जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। और ये जो मंगल का राशि परिवर्तन 10 अगस्त को हो रहा है और 10 अगस्त को वो वृषभ राशि में जा रहे हैं अपनी स्वराशि मेष राशि से निकलकर, और 16 अक्टूबर को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर हो जाएगा। तो 10 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में आपको मंगल के गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मंगल जो है हमें जीवन शक्ति देते हैं, शारीरिक शक्ति भी देते हैं, और मंगल से हमें ऊर्जा भी मिलती है, सहन शक्ति भी मिलती है, और किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो ऊर्जा हमें मंगल प्रदान करते हैं। और जिन लोगों का जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव अच्छा होता है वो लोग आमतौर पर बहुत ही साहसी होते हैं और बहुत ही ऊर्जावान भी होते हैं। मंगल को भूमि, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग आदि के कारक के रूप में भी हम जानते हैं। और मंगल का गोचर पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि में होगा, जो कि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे नंबर की राशि है और शुक्र द्वारा शासित है। और शुक्र जो है भौतिकता के कारक हैं, उच्च स्तर की जीवन शैली के कारक हैं, प्रेम के कारक भी हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिल सकता है और आपका जो ऊर्जा है इस समय पर भौतिक सुखों से जुड़े लाभ प्राप्त करने की ओर ज़्यादा लगेगी, और संपत्ति और रियल एस्टेट से लाभ प्राप्त करने की कोशिश भी आपकी हो सकती है। लेकिन ये सब जब ही होगा जब आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होगी। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है और आपकी दशा कैसी है। इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल का गोचर आपको कितने अच्छे परिणाम दे सकता है या कितने सामान्य परिणाम दे सकता है। चलिए बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल जो है वो तीसरे भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का भी भाव है और तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तीसरा भाव में आपके मंगल का जो स्वामी है तीसरे भाव के, चौथे भाव में उनका गोचर होगा, जो कि आपके भूमि, भवन, वाहन का भाव भी है और सुख का भाव भी है और माता का भाव भी है। तो मंगल दसम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम अवश्य ही रखना होगा और आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते वक्त अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, खासकर अपने छोटे भाई बहनों के साथ और अपनी माता के साथ। अपनी माता के साथ और अपनी छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत करते वक्त इस दौरान जो 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक का समय है आपको संयमित रहना है। इनसे कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना है। और दृष्टि यहाँ से जो मंगल की होगी, सप्तम भाव पर चौथी दृष्टि रहेगी। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में आपकी मधुरता देखने को मिलेगी, लेकिन आपको जीवन साथी से भी वाद विवाद से बचना है। और सप्तम भाव दसम से दसम है, तो वहाँ पर हम व्यापार कारोबार भी देखते हैं और मंगल दसम भाव के स्वामी भी हैं। और मंगल की दृष्टि दसम भाव पर भी है और आय भाव पर भी है। तो मंगल की दृष्टियां कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी हैं। चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर, सातवीं दृष्टि दसम भाव पर, आठवीं दृष्टि एकादश भाव पर। तो आपको इस समय पर व्यापार, कारोबार और नौकरी में लाभ देखने को मिलेगा। चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपको इस समय पर, इस समय के दौरान जो 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक का समय है, इस समय आपको नौकरी और व्यापार कारोबार में लाभ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, तो वहाँ पर आपके बॉस के साथ आप अपने संबंधों को अच्छा रखें, तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी और आपको वहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार कारोबार में अगर आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं, कोई भूमि से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। यानी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो इस समय पर आप अपनी अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं जिसको आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रखा था, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये समय ऐसा है जब आपको लाभ मिल सकता है। वैसे छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, उनके साथ आप समय भी बिताएंगे और आपकी माता के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन माता के साथ आप ध्यान रखें कि इस समय पर कोई वाद विवाद ना हो और भाई बहनों के साथ भी कोई वाद विवाद ना हो। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे, लेकिन उनकी तरफ से आपको सहयोग भी बहुत मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जीवन साथी से भी आपके अहम का कोई टकराव ना हो। इस बात का विशेष आप ध्यान रखकर चलें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को आप पूरा कर पाएंगे। और महत्वपूर्ण कार्य अगर कोई आपके व्यापार, कारोबार, नौकरी को लेकर अभी तक अधूरे हैं, तो उनको आप पूरा करने का कोशिश करें, तो इस समय पर वो कार्य आपके पूरे हो सकते हैं।
और वहां पर आपको अपने कार्यों में सफलता भी मिल सकती है। 10 अगस्त से 15 अक्टूबर के दौरान जो आपकी व्यापारिक यात्राएं होती हैं या नौकरी को लेकर यात्राएं होती हैं, तो उनमें आपको लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन यात्राओं में आपको लाभ होने की संभावना पूरी तरह से बनी रहेगी। और अगर आप प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं तो वहां पर तो आपको लाभ मिलने के चांस पूरे हैं ही हैं। और दसम भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में रहेगा, तो आपको कोई संपत्ति वगैरह से लाभ भी मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति से लाभ मिलना था तो इस समय पर वो मिल सकता है। इस समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने व्यापारिक पार्टनर से वाद विवाद ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है आपको। और आप अपने जीवन साथी के साथ भी संबंधों में वाद विवाद की कोई स्थिति ना पैदा होने दें, क्योंकि आपका ये मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी वाणी थोड़ी सी इसमें कड़क हो सकती है और थोड़ा आपका स्वभाव जो है क्रोधी हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी तालमेल आपका ना खराब हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चौथे भाव में गोचर होगा और सप्तम भाव पर दृष्टि भी होगी। तो यहाँ पर इस बात का विशेष आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और अष्टम दृष्टि उनकी एकादश भाव पर भी होगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ कोई भी आप वाद विवाद ना होने दें, क्योंकि इस समय आपकी वाणी के चलते परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी वाद विवाद संभव हो सकता है। इसलिए आप वाणी पर संयमित होकर रहें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी तालमेल अपना खराब ना होने दें। और जीवन साथी के साथ भी आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि जीवन साथी के साथ भी आपका कोई भी वाद विवाद ना हो और जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहें। और अगर कोई भी बातचीत होती है तो उसकी तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, धैर्य और संयम के साथ आप बातचीत करें तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने बॉस के साथ संबंधों को अच्छा रखें। अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो आप वहाँ पर अपने व्यापारियों के साथ भी संबंध अच्छे रखें, क्योंकि आप में ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण, ज़्यादा उत्साह होने के कारण आपकी वाणी में कई बार गलतियां हो सकती हैं, आपके शब्दों का कई बार चयन गलत हो सकता है और इसके चलते आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, शब्दों का सही चयन करते हैं, तो ये मंगल का गोचर आपको लाभ देने वाला है। यहाँ पर कोई फिर दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि दसम भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में है, तो वहाँ पर आपको लाभ होगा, क्योंकि लाभ भाव पर भी दृष्टि है और आपके दसम भाव पर भी दृष्टि है। तो कार्यक्षेत्र, व्यापार में और नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ जैसा मैंने बोला है आपको वो चीज ध्यान रखनी है, जीवन साथी के साथ ध्यान रखनी है और व्यापारिक पार्टनर के साथ ध्यान रखनी है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ये मंगल का गोचर कुंभ राशि वालों को अच्छे परिणाम देगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी होती है और आपकी दशा भी मंगल से संबंधित है तो फिर आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय की बात करें तो आपको मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि वालों का गोचर का राशिफल। जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।